कन्हैया लाल की जो आत्मा है वो बहुत रो रही होगी, और कारण केवल एक है, कांग्रेस नहीं, या भाजपा की गलती है और भाजपा की भजनलाल सरकार की उदासीनता, उनकी कमजोर नेतृत्व के कारण आज ये जो हुआ है वो हुआ है। वरना मैं पूछना चाहता हूं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे यदि प्रेशर भी था कांग्रेस की सरकार में, हम तो मानते हैं कि उन्होंने तो जिहादियों का समर्थन किया होगा, लेकिन क्या ये लोग गुइयां छील रहे थे मुख्यमंत्री जी? इनके मंत्री क्या ढोलक बजा रहे थे, या पैरों में मेहंदी लगा रखी थी, या हाथों में जो है वो घुंघरू बांध रखे थे, जो इन्होंने उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया? आखिर क्या कारण है कि इस प्रकार का काम हो गया? और इसके ऊपर उत्तर गहलोत जी को नहीं देना है, उत्तर देना है भजनलाल शर्मा जी को, उनके गृह मंत्री को। हाँ, भजनलाल शर्मा जी को उत्तर देना है। मैं चाहता हूं विक्रमादित्य जी आप भी अपनी बात रखी दीजिए। आचार्य जी देखिए, मैंने जितने फैक्ट को जानने का प्रयास किया उसके अंदर हुआ क्या है कि ये जो गवाही हुई है, इसके ऊपर गवाही के ऊपर केस नहीं डिसाइड हुआ है। अच्छा। सारी दिक्कत क्या हुई है कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी, वहां पर सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग थी, ड्रोन की रिकॉर्डिंग थी और वीडियो रिकॉर्डिंग भी थी। इसके अलावा जो आप सब लोग टीवी पे देखा होगा कि किस प्रकार से वहां पर जो चिश्ती साहब थे किस प्रकार से नारे लगवा रहे थे, पूरे देश ने उस वीडियो को देखा था। चल भी रहा है वो, आप दिखा भी रहे हैं। लेकिन जो कोर्ट में उस टाइम पर वो उपस्थित की गई, उसके अंदर साफ साफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि 3 मिनट की रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में उपस्थित की गई, जिसकी क्वालिटी को पुलिस ये प्रूव नहीं कर पाई कि वही रिकॉर्डिंग है। सोचे उस वक्त तथ्यात्मक दृष्टिकोण से किस प्रकार के, देखिए पुलिस जो होती है ना, केस की दर्जी होती है। और जो उन्होंने कार्य किया है, जिस प्रकार से केस को उनको पहले पता था कि जो सरकार का उस वक्त गहलोत सरकार का प्रेशर रहा होगा, किस प्रकार से किनको फंसाना है किनको नहीं फंसाना, ये बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है। और आज वर्तमान सरकार ने, जैसा मैथिल साहब ने कहा कि बिल्कुल उनके ऊपर दायित्व बनता था कि उसको पूरी तरह देख लें। क्या सो रहे थे? क्या होम मिनिस्ट्री, जुडिशियल मिनिस्ट्री जो वहां पर लॉ मिनिस्ट्री है, क्या रही थी? पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो यहां पर आगे टीवी पे बोल रहे हैं कि पुलिस ने तफ्तीश ठीक से नहीं करी, तो ये सारा का सारा दायित्व तो पूरी की पूरी तो बनता है कि सामने, मुझे बताइए, कन्हैया लाल और उनके जैसे लगातार और भी वो व्यक्ति थी। उस टाइम पे एक हत्या हो रही थी, उमेश की याद होगी कि किस प्रकार उमेश काले की जिस प्रकार से ये जो सर तन से जुदा कि नारा होना चाहिए इस देश के अंदर, नहीं होना चाहिए। मुझे बताइए, क्या इस्लाम, मैंने कई जगह सुना कि इस्लाम के अंदर ये नारा है ही नहीं, मतलब रसूल जो जिस प्रकार से कहते हैं कि सर तन से जुदा, तो मुझे एक बार पूछनी चाहिए, यहां बैठे हुए सरवर साहब है, क्या किसी मौलाना ने आज तक उस पर फतवा दिया? अगर कहते हो या तो कहो कि हाँ हमारे यहाँ है जायज कि सर तन से जुदा बिल्कुल हमारे यहाँ चलता है। और आज इस सदी में, वैज्ञानिक सदी में, क्या वो ऐसे मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए, क्या किसी व्यक्ति ने, अरे मुझसे किसी ने बोला है तो गर्दन काट देंगे आप? आप सुबह शाम तक गालियां देते रहते हैं, हर व्यक्ति को कोई बात नहीं मानते हैं, तो आपकी कोई गर्दन काटता है? कि मुझे बताइए इस देश के अंदर क्या स्थिति रहेगी, पूरे विश्व के अंदर क्या स्थिति रहेगी? ये बात बहुत विचारणीय है, विचारणीय है। गुलाम साहब, नहीं बताइए, कोई फतवा दिया, किसी फतवा दिया, मौलाना ने फतवा दिया, नहीं दिया? साहब, आचार्य विक्रमादित्य आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, प्रवचन तो बहुत बेहतरीन देते हैं, लेकिन अरे प्रवचन है यार, आदमी चला गया, आदमी की हत्या करवा दी आप लोगों ने प्रवोक करके प्रवचन दे रहे हैं क्या? दिल जल रहा है भाई साहब, यहाँ पर आदमी कटवाए जा रहे हैं, आप गर्दन पे गर्दन कटवाए जा रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन तो आप घुमा रहे हैं। मुझे बताइए, सीधा सीधा जवाब पूछ रहा हूं, क्या सर तन से जुदा का नारा आप लोग क्या जायज है या नाजायज है? अगर वो नाजायज है, नहीं है कुरान के अंदर, नहीं है उस धर्म के अंदर, तो आज तक मौलवियों ने फतवा क्यों नहीं दिया? बताइए। सही बात है, सही प्रश्न पूछ लेते, बिल्कुल। पूछिए। गुलाम हाफिज सरवर साहब, सवाल आप ही से पूछा आचार्य ने, स्कॉलर है ना। सूंघ गया सांप, सांप सूंघ गया। चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लगता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गए, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे टेक्निकल फॉल्ट आते हैं, जब इनसे प्रश्न पूछा जाता है तो ऐसे ही टेक्निकल फॉल्ट आते हैं, ऐसे ही जो है ना, जो स्क्रीन है वो फ्रीज हो जाती है, कान में आवाज जानी बंद हो जाती है। अच्छा। लेकिन गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा चिल्लाते हुए रोड पे जो हजारों पागल जिहादी घूम रहे हैं, दोबारा जुड़ जाएंगे। रंगरेज भाई, आचार्य विक्रमादित्य ने सवाल तो बहुत अच्छा उठाया है और उन सवालों का जवाब आपको भी देना होगा। नहीं हिमांशु भाई, जो इस तरीके की बात करते हैं और उनके खिलाफ उस समय जब ये नारे, अरे भाई गुस्ताखे नबी नारा है कि नहीं है यार सर? मुझे बताइए, गुस्ताखे नबी की एक सजा बोल रहा था क्या है कि नहीं? नहीं, मैं आपके बीच में बोल रहा था। नहीं, मैं आपके बीच में बोल रहा था। हिमायत करते हो? नहीं, मैं हिमायत का मतलब जानते हो ना? मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, आपको हिंदी में समझा दिया। मैं हिमायत कर रहा हूँ, क्या उसकी हिमायत करते हो? खिलाफत है
हिमायत करते हो या खिलाफत करते हो? हिमायत का मतलब सपोर्ट ठीक है, करते ठीक है, हो? बताइए बताइए बताइए, अब बोलने हिमांशु दीजिए। भाई हाँ, उस बोलिए। दौरान जब ये नारे लगे थे तो अरे जब नारे लगते क्यों हैं? जब भी हमारे नारे लगते क्यों भाई? सुन लीजिए एक बार। हाँ बोलिए। मुफ्ती साहब ने उसके खिलाफ जो है फतवा भी दिया था कि इस तरीके के नारे नहीं लगने चाहिए और ये गलत है। ये बात तो इनकी जो मैंने इसकी सफाई दी थी। दूसरी बात मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो पॉलिटिकल जो है केसेस होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां उस समय दौरान रहती हैं वो इस तरीके की राजनीति करती हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, आप सिखाते मगर हो ना हमारी मदरसों में? अदालतें आप मदरसों में हमारी सिखाते हो ना कलम काट दो। अदालतें मुझे इंसाफ बताओ, करती हैं। ऐसा अजमेर अगर शरीफ आज किसी डिस्ट्रिक्ट एक में मुसलमान को अगर डिस्ट्रिक्ट इंसाफ मिल मेरे गया के ऊपर कि मैं वो आवाज के फेक ऊपर- वीडियो थी या उनके शब्द दूसरे थे या किसी तरीके की और कंट्रोवर्सी नहीं थी वहां पर किसी तरीके की, और उन्हें बरी कर दिया गया, तो यानी आज आज आप भी टाइम्स चिल्ला वालों रहे ने जो वीडियो और ये बनाया, हमारे बताया साथी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट ये पॉइंट बनकर बहुत यहाँ पर जरूरी आकर आते है। हैं, ये पॉइंट बहुत वो- जरूरी है रंगरेज भाई। आचार्य जी, रंगरेज साहब ये कह रहे हैं कि अगर एक मुसलमान को आज इंसाफ मिल गया तो आप लोग हंगामा कर रहे हैं। इंसाफ मिल ये गया? मुद्दा। अरे भैया इंसाफ मुझे बताइए, इंसाफ वो होता है जो सत्य को सामने लाके, यानी आप अभी बेल नहीं हुई, अभी केस खत्म नहीं हुआ है, बेल हुई है, चिंता मत करो, इन्वेस्टिगेशन दोबारा अरे की आपको जाएगी। पता ही नहीं है, सारे वही तो मैं कह रहा हूं। अरे भाई अरे सुनो, बरी हो गए, पता ही- वही तो मैं कह रहा हूं, सो के उठ के आ जाते हैं। मत करो अभी तक आचार्य जी बरी हो गए, बरी हो गए। यही तो मेरे दिल में आग है हाँ। कि राजस्थान की सरकार जो है वो नपुंसक सरकार मैं कहूंगा, अच्छा, आप क्योंकि एक- जिस एक प्रकार के मिनट, नारे पर्सनल- वहां पर्सनल- लगाए गए, हाँ। उसके बाद आज राजस्थान की जुडिशरी, राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता ठीक पार्टी है, की सरकार दुष्यंत फेल हो नागर जी, गई। दुष्यंत नागर जी, बीजेपी ये सरकार देखिए- फेल हो गई है, विश्लेषण। देखिए बहुत ही दुखद है, आपने कह दिया उनको न्याय मिल गया, लेकिन जिनकी हत्या हुई उनको न्याय क्या मिला? उनकी आत्मा को शांति क्या मिली? और आपने नहीं, मैं दुष्यंत जी, इनकी मैं एक बात आपकी बात काट के कह रहा हूं, काट के कह जिनकी दो। हत्या हुई थी और जिन्होंने हत्या की थी वो अभी तक जेल में है, ये एक नारा लगा था, है, उसमें जिनकी बरी हुई है। हत्या- मैं आप बता जिनकी करेक्ट हत्या कर हुई देता थी, हूं। क्या कर Correct कर बरी कर दिया ना उनको तो। अरे अरे आपको पता ही नहीं है जिन्होंने कैसे यार नारा हिमांशु भाई, लगाया था, बता तो दिया करो इन्हें यार, छह क्या चिश्ती किस थे, चीज पर चर्चा कर रहे हैं हम, उन्होंने क्या ये बात नारा हो रही लगाया है? था, उस ये ऐसे ही वीडियो बस को आएंगे और बोलने से- कोर्ट ने बोला क्या कि यार? ये वीडियो जो है ये ट्रस्टेबल नहीं है, ये विजिबल देखिए- नहीं है, और साक्ष्यों के अभाव में उस नारे को लगाने वाले इन जिहादियों को उन्होंने ठीक है, फ्री कर देखिए दिया। विवादास्पद नारे लगाने वालों को जब तक सजा नहीं मिलेगी तब हाँ। तक पूरा न्याय कैसे होगा? हाँ, कल को बिल्कुल। कहीं और घटना हो सकती है, बिल्कुल। परसों को कहीं और घटना हो सकती है। हाँ। इसी तरह के धार्मिक उन्मादता, कट्टरता फैलाने वाले नारों को हमारा संविधान अलाउ नहीं करता। संविधान लेके घूमने वालों को भी सोचना चाहिए कि क्या संविधान की हर धारा के वो साथ हैं या चुनिंदा धाराओं के साथ हैं। ये बहुत बड़ा विषय है। अच्छा। और जैसा कि हिमांशु, हमारे जो शंकराचार्य बात ये कहते जी ने हैं कहा- मुल्ला काटे जाएंगे, राम राम अरे चिल्लाएंगे, अरे कौन गोली बोलता मारो है? सालों को, सुनिए, देश के गद्दारों को, सुनिए। इस तरीके से, मगर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हुई। अरे ये इसमें गलती का है, क्या दिक्कत है इसमें? इसमें दिक्कत क्या है? हाँ। वो तो अदालत तक देश जाएंगे। के गद्दारों तो मैं ये को कहना गोली चाहता मारो। हूं, मैं कहता हूं यहां पर खड़े होके